वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानेंगे। कंप्लीट प्रोसीजर को देखेंगे कि क्या कौन कौन से इवेंट्स वहाँ पे होते हैं। मेरा जो फिज़िकल हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। 2018 में एसएसबी को अथॉरिटी दी गई थी। हर साल जैसे कि आपको पता होगा कि पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट का कॉल आता है। जस्ट 2 से 3 महीने जब आपका पेपर 1 पेपर 2 चेक हो जाता है तो लगभग 2 से 3 महीने का वो टाइम लेते हैं। रिजल्ट आता है तो लगभग 1 या 1.5 महीने का टाइम वो फिर देते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए की तैयारी के लिए, और फिर फाइनली आपको वो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपको इस तरह से एडमिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। उसमें आपका डेट टाइम और वेन्यू लिखा रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपको वहाँ पे बुलाया जाता है हर साल। लगभग लाइक अगर आज आपको 8 तारीख को बुलाया है तो हर दिन लगभग 35 के आसपास स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होते हैं कि 35 के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे अटेंड होते हैं। मोस्टली 25 से लेकर 28 स्टूडेंट्स उसमें अटेंड रहते हैं, ठीक है। बाकी एब्सेंट होते हैं। जब मैंने दिया था तब भी 28 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और सबसे पहले आपको वहाँ पर बुलाया जाता है, लाइन से आपको बिठाया जाता है। वहाँ पर आपका एक एक करके सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हाइट का मेज़रमेंट होता है, ठीक है। आपका जो हाइट है वो कमांडेंट सर लेते हैं, ठीक है। आपके हाइट वहाँ पे कमांडेंट सर लेते हैं और सारी जो प्रोसीजर है वो डीआईजी के अंदर सर के अंदर देखी जाती है, ठीक है। कमांडेंट सर आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। बाकी जो प्रोसीजर है वहाँ पर आपके कांस्टेबल और एसआई लोग भी रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी सबसे पहले हाइट ली जाती है। हाइट में आपके वहाँ पर इस तरह से एक स्केल टाइप रहता है। वहाँ पर ऊपर से ये स्केल ऊपर रहती है, आपको यहाँ पे खड़ा करते हैं और स्केल को ऊपर से नीचे लाते हैं और उससे फिर आपका वो हाइट मेज़र करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे मेरी भी हाइट लगभग 6 फीट है, बट मेरी हाइट वहाँ पे 1 इंच कम बताई थी, ठीक है। इसी तरह से मेरे दोस्तों के भी हाइट कहीं पर ज़्यादा कहीं पे कम, तो वेरिएशन वहाँ पे होता है क्योंकि वहाँ पे वो स्केल के थ्रू नापते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हाइट है वो एग्जैक्ट 165 164.5, तो वो लोग क्योंकि वेरिएशन होता है, आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि आपका इसमें होगा या नहीं होगा। ये आपके लक फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा कि जो कमांडेंट सर है वो कैसे आपका मेज़र कर रहे हैं। किसी किसी का तो इवन ये भी हुआ था कि 2-2 सेंटीमीटर कम हो गया था, किसी का बड़ा भी था, ठीक है। उसके बाद आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है, साथ ही हाइट मेजरमेंट के साथ ही आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है। आपको 5 सेंटीमीटर्स में फुलाना रहता है। अगर आप इनिशियली नहीं फुलवाते तो आपको चांस दिए जाते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि आपको कैसे पूरी सांस छोड़नी है, तो वो आपको काफ़ी कोऑर्डिनेट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। सांस चेस्ट का मेजरमेंट में ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, फिर आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होता है। उसके बाद आपका इवेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इवेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका इवेंट में ये देखिए, आपका सबसे पहले हाइट हो जाता है, चेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपका 100 मीटर रेस होती है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि उस टाइम पर इस तरह से एसएसबी का जो ग्राउंड था वो 400 मीटर का ग्राउंड था। तो 100 मीटर में तो आपको सिंपली एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ना रहता है, ठीक है। यहाँ पर 2 लोग खड़े हो जाते हैं रस्सी लेकर, और यहाँ से आपको इस तरीके से 100 मीटर आपको रेस लगानी है। उसके बाद 800 मीटर में आपके 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर अगर एक दिन पहले तक भी अगर आपका आप पर्टिकुलर जो पैरामीटर दिया हुआ है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लाइक 800 मीटर आपका मोर देन 4 मिनट से ज़्यादा या 4.5 मिनट जा रहा है, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। क्योंकि जब आप वहाँ पर जब रनिंग करोगे ना, वहाँ पर आपको लाइक सब के साथ आप रनिंग करते हैं तो एक एनर्जी आती है वहाँ पे, तो आप इजीली वहाँ पे दौड़ सकते हैं। मेरा भी टाइमिंग लगभग 4:30 के आसपास आ रहा था, बट मैंने उस दिन 3:30 कवर कर लिया था। ऑलमोस्ट 1 मिनट का जो टाइम था वो कवर कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको अलग ही एनर्जी रहती है, और वो भी वहाँ पर हर कोने पर आपके कांस्टेबल लोग, एसआई लोग खड़े रहते हैं और वो आपको दौड़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, ठीक है। मोटिवेट करते रहते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा। तो रनिंग में आपको इशू नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। मेन इवेंट में लोग जो बाहर होते हैं वो होती है लॉन्ग जंप। जस्ट आपका क्या होता है, 100 मीटर हुआ, जस्ट उसके लगभग 20 से 30 सेकंड बाद ही आपका 800 मीटर हो जाएगा। उसके जस्ट 1 मिनट के अंदर आपका लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने 100 मीटर किया उसके बाद आपको लॉन्ग जंप के लिए बुलाते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग जंप में क्या होता है कि जैसे आपने 800 मीटर किया ना, तो आपके पैरों के साथ थोड़ा सा इशू हो जाता है, दर्द होते हैं। तो तुरंत आप लॉन्ग जंप जब करते हैं तो लॉन्ग जंप में आपका इस तरीके से ये आपका सर्कल होता है, यहाँ से आपको लॉन्ग जंप करना रहता है। तो फर्स्ट राउंड जो होता है, तो फर्स्ट राउंड में मोस्टली लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि आपके लेग सपोर्ट नहीं कर पाते आपको उस टाइम पे इनिशियली, जैसे आप 800 की मीटर के बाद। पर जैसे आपका सेकंड राउंड होता है ना, तो सेकंड राउंड में आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लाइक वो क्वालिफाई कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लोग इसको पार कर लेते हैं, और थर्ड एक चांस और मिलता है, ठीक है।
सो इस तरीके से लॉन्ग जंप की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लॉन्ग जंप में ही बाहर होते हैं। मेरे साथ ये हुआ था शॉर्ट पुट में कि जब हम लोग का लॉन्ग जंप हो गया था तो हम लोग नंबर लेने लगे थे एक दूसरे से कि चलो फाइनली हम लोग का फिजिकल निकल गया है, क्योंकि शॉर्ट पुट में कोई बाहर नहीं होता एक्चुअली। शॉर्ट पुट में कोई अगर आप मेजर ब्लंडर करते हैं तो या बाहर होंगे, शॉर्ट पुट में कोई बाहर नहीं होता, क्योंकि आप इजीली 7.5 कुछ मीटर का आपको गोला लाइक इतनी डिस्टेंस पे फेंकना रहता है, 7 kg का 4 मीटर का आई थिंक। तो वो इजीली आप फेंक सकते हो। उस टाइम पे 28 लोग हम लोग, जब हम लोग का फिजिकल कॉल आया था तो उसमें से हम लोग 13 लोग बचे थे लास्ट इवेंट में, मतलब लॉन्ग जंप तक हम लोग 13 लोग बचे थे, और लास्ट इवेंट में मैं ही बाहर हुआ था, सिर्फ 12 लोग क्वालिफाई कर गए थे उस इवेंट में। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मैंने शॉर्ट पुट फेंका था, ये अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट पुट, जब मैंने शॉर्ट पुट फेंका था यहाँ मैं शॉर्ट पुट में बाहर हुआ था, तो शॉर्ट पुट में क्या हुआ था कि इस तरीके से आपको एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ से आपको फेंकना होता है, ये डिस्टेंस को आपको कवर करना रहता है। तो जब मैं अब ये शॉर्ट पुट फेंक रहा था तो मेरे जो शूज़ की जो ऊपर की नोक होती है वो हल्की सी यहाँ पे चूने पर टच हो गई थी, हल्की सी। डीआईजी सर थे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो, और यहाँ पर कैमरे भी लगे रहते हैं आपके, ठीक है। पर ये बहुत माइनर, मतलब इतनी बड़ी फॉल्ट नहीं थी। डीआईजी सर शुरू में तो बोल रहे थे कि नहीं होगा, बाद में वो बोलने लगे तुमने कुछ बोला ही नहीं। सो इस तरीके से मतलब ये अलाउ कर सकते थे, वो डिपेंड करता है डीआईजी के मूड पर, ठीक है। ऐसे ही कमांडेंट सर पे भी मूड पे डिपेंड करता है। लाइक बहुत सी चीज़ें होती है, जब आपका मेडिकल भी होगा ना, तो मेडिकल में भी डॉक्टर्स के मूड पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। बहुत से डॉक्टर अलाउ कर देते हैं, नहीं भी करते, तो इतना कुछ बहुत वेरिएशन होता है फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में, ठीक है। सो इस तरीके से मेरा शॉर्ट पुट में मैं बाहर हो गया था। मार्क्स मेरे ठीक ठाक थे, लाइक 30 मार्क्स का वेरिएशन था मेरे से। मेरा जो दोस्त था उसके मार्क्स मुझसे कम थे और उसकी लगभग 200 के आसपास रैंक आई थी, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ा सा अनलकी रहा था मैं कमांडेंट में। सो इस तरीके से आपको देखना है फिजिकल, आपका लगभग अब रिजल्ट 1 या 2 महीने बाद आने वाला है। सो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। आपको वेट के साथ ये है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप ओवर वेट हैं, ठीक है, वेट का मेजरमेंट भी होता है यहाँ पर, तो आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है। आपको 2 से 3 महीने का टाइम देते हैं। तो वेट का एक इशू नहीं होना चाहिए, वेट का कोई इशू नहीं होगा, पर यह है कि आपको फिर रनिंग करने में इसमें इशू हो सकता है, तो ये एक आपको ध्यान रखना है। सो रनिंग आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अगर आपके 115 से प्लस नंबर है ना, आपके 115 से ज़्यादा नंबर हैं, तो आप इस तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टेमिना बनाने में टाइम लगता है। उसके बाद अगर आपको बाकी इशूज़ हैं, जैसे नोकनी का आपको इशू है, तो नोकनी की भी एग्ज़ाम आपका बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, तो वो भी आप ठीक कर सकते हो। सो अभी से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। लॉन्ग जंप की, शॉर्ट पुट की तो आप हल्का सा देख लीजिएगा, जैसे गलती नहीं होती उसमें। बाकी 100 मीटर 800 मीटर आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। सो इस तरीके से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की डिटेल मैंने आपको बताई, और आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया था मेरा फिजिकल टेस्ट का, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो वो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।